दोस्तों मैंने पता करा है, अभी मैकेनिक के आने में टाइम है। जो करेगा वो तो 10 बजे आएगा और अभी तो 3 घंटे हैं, 3 साढ़े 3 घंटे। अब चलते हैं जी, गांव में जाके देखेंगे ये होगा। और ये जी हाँ ट्रकों की आड़ है, सारे ट्रक आके यहीं इकट्ठे होते हैं। और ये मोबाइल वैन से मतलब है जो कई रास्ते में किसी का पिंचर विंचर हो जा मिल गया आसपास में, तो ये आ जाते हैं फ़ोन से। एक वो खड़ी है, तो ये सुविधा वहीं मिलती है जी। तो अब चलते हैं जी, घर की तरफ बढ़ते हैं, आगे से मोड़ेंगे। तो ये सारे ट्रक दोराले मिल के यहीं 1 किलोमीटर दूर आके इकट्ठे होते हैं, पर यहाँ से टोकन छूटता है। और देखा जी मालगाड़ी ऊपर से निकल गई है, ये देखे इस पे मालगाड़ी चलती हैं, सारी मालगाड़ी चलती हैं इस पे देखो। तो ये ट्रैक बना रखे हैं जिससे कहीं जाम ना लगे। अगर लोगों में, पब्लिक में, समाज में समझदारी हो और रुक जाए, दूसरे को रास्ता दे दें, तो ये हाईवे और ये अंडरपास आउटरपास कभी ना बनाने पड़े, कभी। आज की बात मेरी ये बिल्कुल समझ लेना, लिख लेना कि अगर पब्लिक नियम को फॉलो करे तो बिल्कुल भी नाजायज खर्चा नहीं होगा। ये तो इसलिए बनाने पड़ते हैं कि रास्ते में फाटक लगेंगे, जाम लगेगा, पब्लिक परेशान होगी, सरकार को बुरा भला कहेगी, इसलिए सरकार इस तरह की सुविधाएं करती है। बिल्कुल बहुत कम पैसों में जीवन कटेगा, क्योंकि अगर ये एक्स्ट्रा काम सरकार को करने पड़ते हैं, प्रशासन को करने पड़ते हैं, तो उनका चार्ज भी लगता है। तो ये देखें आप, वो जा रही है मालगाड़ी और ये नीचे रोड है, और कभी को इसके ऊपर भी रोड आनी है। तो चलते हैं जी, फटाफट ट्रैक्टर स्टार्ट कर लेते हैं। मालगाड़ी निकल गई है, मेरा फेवरेट डिब्बा है जी, उसमें देखो पीछे वो रहा टिंग टोंग। राम राम जी, एक करना मुझे ठा रखा है भाई। दोस्तों यो अगले दिन की है वीडियो, कटड़ा भागम भाग जा रहा मांगे भैया वाला, देख लो, कर लो, थारी मौज आ जाएगी। मौज ठा दी इस कटड़े में। यो सबसे आगे इतना गेहूँ था जी, चांदवीर भाई का दोराले से ही है। तो यो उस दिन देखो जब मैं सवेरे आया था तो यो उठ गया जी जल्दी, फिर रात को ही बारिश आ गई। यो भी बहुत आगे तक गेहूँ था जी, देखो यो भी हमारे वाले काम हो गया इसकी गैल भी। तो अब क्या गेहूँ के लिए संकट है, टिंग चोंग। कुदरत वाले ने यो पेड्डा भी नहीं छोड़ा, एक जो पेड्डा हुआ था यहाँ देखो कैसा काम करा, लपेटा मार के तोड़ दिया। इस खेत में तो 23 की पेड्डी कटी थी, और जिन्होंने सुपर नेपियर लगा लिया उन्होंने तो निहार की समस्या ही खत्म कर ली। अरे देखिए सूखा खेत का बिल्कुल, इसमें गन्ना बुआई नहीं हो पाई, इतना ज्यादा इसमें संकट पड़ गया। देख लो बारिश कितनी पड़ गई होगी, जो खेत गिल्ला कर दिया, सूखा खेत थी। ये देखो जी कितना शानदार काटा जा रहा है, एक ये भी बढ़िया है, थोड़ा वो भी ठीक है, पर बारिश का कमाल है जी। गेहूँ ये जो जैसे हरे गेहूँ है देखो 75, इनका तो मजा आ गया, पर जो ये जिनमें कटाई लग रही थी उनका काम खराब हो गया। ये देखियो यो आलूओं का खेत कंप्यूटर लेवल रो का तैयार पड़ा था। देखो जी इतने में घूम का आया था दीपक भाई, तुलवा का आ गया। और ये देखियो पड़ेवा कैसी हो रही, टिंग टोंग। इस बारिश से गन्ना जमाव पे तो फर्क पड़ा, जमाव बढ़िया हो गया गन्ने का, और पेड्डी में जो कीड़ा लग रहा था वो हट गया, क्योंकि बारिश तेज थी, गन्ने को धो दिया इसने। देखिए जमाव कितना गजब हुआ। और ये सबसे आगे इतने गेहूं कटे थे जी, इस खेत की भी पड़ेवा होगी, देखो कितनी तकड़ी पड़े हुई, बिल्कुल गिल्ला हो गया, जुताई नहीं आ रहा। गन्ना जमाव बहुत अच्छा हुआ। ये देखो पिछली साल की सरसों उगी थी, इसमें पेड्डी ने मजा कर दिया जी, जड़ से कटी हुई है, साइड पे बढ़िया लग रहा, कोई कीड़ा नहीं आया बिल्कुल भी। इधर ये देखो गन्ना बू गया था, कितना पानी भरा इसमें दोबारा से। किसान निमटते जा रहे हैं, पर गेहूं का ही संकट हो गया, गेहूं का मामला खराब कर दिया बारिश ने। ज़्यादा तगड़ी बारिश थी, गेहूं पीट दिए बिल्कुल। अब ये पूरी पलट के सुखानी पड़ेंगी, जब जाके ये सूखेगी। और मुझे लगा इतना दोबारा हालेगा। तो ये जी भाई ने पोली हाउस बनाए हैं, इन्होंने सब्जी बोई है अपनी घर के लिए, बहुत ही बढ़िया ऑर्गेनिक तरीके से यहाँ फैक्ट्री पे। इधर ये मुर्गी फार्म है,
गेहूं का गन्ना गिर चुका है। राजू भाई भगा के नहीं लाया। देखियो फिर एक मालगाड़ी जा रही है। आपको रोक के दिखाता हूं। पूरा दिन चलती है, हर 15-20 मिनट में मालगाड़ी है। और पेडी देखो किसानों ने किस तरह से कमा दी सब। तो बारिश आ गई नहीं, बिल्कुल खत्म कर देता कीड़ा, बिल्कुल खत्म कर देता पेडियों को तो बिल्कुल। और ये देखो बीज ऐसा शानदार हो, बहुत शानदार खुला खड़ा। और ये देखियो डबल लाइन का ब्याह संदीप भाई का। और पेड़ की छेल का देखो इतना फर्क पड़ा है, इधर गन्ना जमानी। दोस्तों घेर में आ गए हैं, ट्रैक्टर बंद कर दिया है, ओठ लगा दी है, तो जो अनलॉक कर दिया है। ये फोर्ड वाली पिन डाल रखी है इसमें। अब दोस्तों ट्रैक्टर खड़ा करके फिर मुझे अचानक सेविंग करनी पड़ेगी। पापा ने प्रोग्राम बना लिया था वहाँ मेरठ जाने का। अब क्या कह सकते हैं, मम्मी भी सुबह से काम में लग रही थी। यहाँ देखो जी इतना इनके द्वारा धोआ धाई करी, गद्दे उद्दे निकाल ले। तो दोस्तों मैं श्री माता जी के सेंटर पर चलना था अब, तो इसे दोस्तों मैं छाँव में खड़ी कर रहा हूँ एक बार। ये इसमें आग बढ़ रही है बिल्कुल, यहाँ धूप में खड़ी थी बहुत तेज़ में, तो इसे एक बार छाया में कर देता हूँ थोड़ी देर। तो दोस्तों वहाँ इस कदर से धूप लग रही थी कि इसके एक खोलने पड़े, ये बिल्कुल बम का गोला हो रही थी। इसलिए मैं मोटरसाइकिल को ज़्यादा पसंद करता हूँ और तारीफ़ भी करता हूँ कि वो मौसम के हिसाब से आप उसे थोड़ी बहुत छाया में कहीं भी खड़ी कर दो। ज़्यादा से ज़्यादा थोड़ी देर के लिए वो रहती है, धूप में तो कोई दिक्कत नहीं होती, लेकिन गाड़ी में दम घुटता है, फिर तेज़ एसी चलाना पड़ता है। तो यो इसमें रहने वाले के लिए सबसे ख़तरनाक है। मोटरसाइकिल चलाने वाले का शरीर इसीलिए मजबूत मिलेगा आपको, खुली हवा लगती है। तो दोस्तों यहाँ बहुत तेज़ धूप लग रही थी, तो काफ़ी काम करा जी मम्मी ने भी, और मैं भी गन्ने डाल का आया। तो बबलू भाई खेत में परेशान हो रहे हैं, लेकिन कोई बात नहीं, पापा जी ने प्रोग्राम बना दिया था, अब जाना पड़ेगा इनके साथ में। टिंग टोंग कहना मम्मी का, खाली है तो खाली दिमाग कुछ ना कुछ प्लान करता रहता है। टिंग टोंग। दोस्तों अगले वाले फाटक पा गए हम। यहाँ छाया की वजह से यहाँ थोड़ी सी छाया रहती है, पर आज कम है यहाँ, क्योंकि अभी पूरी दोपहर हुई नहीं, 10 ही बजे हैं अभी हम चल पड़े हैं श्री माता जी के सेंटर पर, और थोड़ा काम भी है मोदीपुरम मेरठ में। तो दोस्तों आज ये डोल दीदी कुर्ता दिया था, तो सेंटर पर ज़्यादातर सब कुर्ता और जो भारतीय परिधान है जी वही पहनते हैं ज़्यादातर। तो और जगह तो अजीब लगेगा, तो इसलिए श्री माता जी के सेंटर पे ही चल रहे हैं पूजा में पैर के ही से। दोस्तों यहीं से शुरुआत करी थी, यहीं लाकर बंद कर दी है। दोस्तों गाड़ी में ऐसी आग बढ़ रही है, वह बुझो मत ना। हाय बाहर बहुत ठंड है भाई, गाड़ी में तो ऐसा भभका हो रहा है, इसमें तो बस बुरा ही आग जली पड़ी है बिल्कुल। इसकी थोड़ी देर खिड़की खोल के छोड़ दूंगा बिल्कुल। कई बार ये ऐसी धूप में खड़ी रही कि बुझो मत ना, बस क्या ही कहना है। शुक्र है कि यहाँ छावा है। तो दोस्तों कहीं कहीं तो पेड़ वेड़ मिल जाते हैं, छाया मिल जाती है, लेकिन ज़्यादातर इसे धूप में खड़ा होना पड़ता है। इसीलिए मुझे इससे बढ़िया सफ़र तो ट्रैक्टर का भी, कम से कम खुली हवा तो लगे। टिंग टोंग। अब दोस्तों तुरंत ही मैं थोड़ी देर रेस्ट करके जी खाना वाना खा कर खेत में चल दिया हूँ। बारिश सी का मौसम हो गया है। पापा जी अपना काम कर रहे हैं, पापा जी नमस्ते। मम्मी अपना काम कर रही हैं, मम्मी नमस्ते। और दोस्तों आज मम्मी ने बहुत काम करा, ये गद्दे वद्दे भी निकाल ले इनके, तो इससे इनके थोड़े खुर से घिस जाएंगे अब। तो ये गद्दे को फाड़ रही थी जी कई दिन से। तो दोस्तों यहाँ फिट था जी, बबलू भाई ने ला के खेत से चारा भी काट दिया था जी दोपहर में ही, 2 बजे से पहले पहले। बबलू भाई लग रहे हैं जी, बहुत सारा काम कर रहे हैं, खेतों में लग रहे हैं जी। मैं एक बार ये चाय लेके चलता हूँ बबलू भाई की और उनकी छोला होगी मिस्त्रियों की। तो दोस्तों खेत में आ गए हैं जी, और अपने जो प्यारे भाई हैं जी ये लग रहे हैं चाय का लुफ्त ले लिया है इन्होंने, बबलू भाई ने और मिस्त्री ने। देखो मिस्त्री साहब इतने मेहनती, हमारे अकेले ही लगे रहे हैं जी। उस दिन से हमें तो मौका लगा नहीं था, तराई पराई भी यही कर रहे थे बबलू भाई, और ये दोनों ही लग रहे थे जी। आगे चल के इन्हें दोनों भाइयों को ही रहना आया। बच्चे बड़े हो जाओगे तो अपना जो है शांति प्रिय आदमी दोनों, अपना जो है पशु, यहाँ पशु प्रेमी है जी, जंगल प्रेमी, अपना दोनों अपना टाइम काट लेंगे कुटिया में यहाँ से। तो जी चलता हूँ एक बार छोल में वहाँ देखता हूँ जैसे भी होगा। बाकी तो आपने देखा ही था, तूफान ने तबाही मचा दी थी, पेड़ वेड़ सब फाड़ दिए थे।
सब इधर जो है ये गेहूं का खेत रुका पड़ा जी अदगांव में। ये देखो जी क्या हाल हुआ पड़ा। वे बेचारे कटैया भी ना आए, उनकी मजदूरी भी मर गई। इनके इसमें घसैट पड़ गया, 2 बार बारिश हो ली, इसका तंत नहीं आके दे रहा। कोई बात नहीं, इसे भी करेंगे, हम तो एक्सपर्ट हैं घास के, तो फिर इसे करेंगे जी। ये देखो ये सब पेड़ उड़ पट गए। अब चलता हूँ जी मैं छोल में, आई सर जा रहा है जी। एक सिलेंडर सबका वाप टिंग टांग। चलते हैं जी वहाँ पे। अब मैं दोस्तों आ लगा हूँ, देखो यहाँ पेड्डी में, पेड्डी का तो जलवे ही देखो जी। तो इसमें जो है मैं आपसे जिक्र करूंगा, छुपाने वाली बात नहीं है। इसमें हमने एक ऐसा साल्ट लगाया था, उसने बताया था ना तो कोई गन्ना सूखेगा, चाहे साल भर खड़ा रहा होगा गन्ना, 1.5 साल 2 साल गन्ना बढ़ता रहा होगा, पोगा फूटता रहा होगा नीचे, और बहुत ही शानदार रहा होगा जी। और गन्ने की लंबाई देखो जी, मेरे पैर से देखो कहाँ तक है। तो दोस्तों आ जाओ, आप भी चाय ले लो जी। लगते हैं जी अभी यहाँ ढेरों पे, थोड़ा थोड़ा मदद करवाता हूँ इनकी। दोस्तों ये बस अब तो मैं 4 ही पूली कर पाया जी। वे करीब वहाँ 2 और 2 पूली ये ऊपर नीचे रखी हैं। तो अब वे चल दिए हैं जी बाबा और मिंदर चल दिए हैं जी। तो दोस्तों पब्लिक घूम रही है यहाँ, जिनका घूमने का काम है जी, घूमने चल रहा है। बाकी ये गन्ने कटे पड़े हैं जी, ये बाबा सुबह छिल लेंगे। मैं मिंदर इधर गन्ने काट देंगे जी थोड़े से। इसमें जो है हल्की हल्की 2 ट्रॉलियाँ भी और हो जाएंगी। इसमें से 3-4 ट्रॉली चली गई हैं 0238 की साइड से। वे तो 3-4 ट्रॉली अलग से गई थी उसकी। तो यो खेत लास्ट में जी बहुत तकड़ा औसत दे गया। और ये देखो किसी का देखो कभी भरता तो है नहीं है, तो हवस की खोपड़ी हो इंसान की बहुत ज़्यादा। तो ये देखो जी एक भी पोगा नीचे सूख नहीं रहा, और डंडी देखो कैसी निरोगी है। तो ऐसी बात नहीं है, आप अपने खेतों में भी प्रयोग करते रहो, क्या पता आपको सस्ता सुलभ क्या चीज़ बढ़िया मिल जाए। और अगर आपकी फसल बचती हो तो थोड़ा महंगा प्रोडक्ट डालने में भी कोई दिक्कत नहीं है कि आपने सस्ते के चक्कर में कोई दवाई लगाई और वो कारगर नहीं रही, फिर आपने फिर दवाई लगाई, तो 2 बार सस्ती दवाई लगा कर आपको फिर भी एक बार की महंगी से तो महंगी पड़ गई, और वो आपने खेत ख़राब कर लिया। तो समय की होती हैं दवाई। ये तीसरी बार की इसमें 13-235 की पेड्डी फूट रही है जी। खूड़ लग रहे हैं बहुत बढ़िया। ये देखो यहाँ से, ये देखो खूड़ लग रहे हैं। अभी इसे कुछ नहीं कहेंगे, 1-1.5 महीना इन दोनों खेतों को ऐसे ही पड़ा रहने देंगे। जब ये बढ़िया लगेगा, खूड़ भर गए, तब इसमें स्प्रे और दानेदार दवाई एक साथ डाल देंगे जी, और पानी निकाल देंगे। इसमें लगते ही 2-3 पानी दे देंगे, फिर एकदम से पत्ती वत्ती सब गल जाएगी और बढ़िया बेनिफिट मिलेगा। अब दोस्तों मैं एक बार बबलू भाई के पास चल रहा हूँ, वे वहाँ 12 पर दवाई कर रहे थे जी। बाकी नियार की चिंता, चारे की चिंता रही नहीं अलग से बोने की। सुपर नेपियर देखो, इधर गन्ना है और इधर ये सुपर नेपियर चल ही रहा है दोरों पे। तो बहुत ही शानदार, देखो जैसे काट लिया था कितनी जल्दी आ रहा है नीचे से फूट के। तो बहुत ही शानदार है जी। अब 12 की तरफ बढ़ते हैं, टिंग टोंग। दोस्तों चल दिए हैं अब यहाँ से। बबलू भाई थोड़ी देर बाद आएंगे जी हवा खा कर। अभी वे स्प्रे करके निपटे हैं, इतना मैं चलता हूँ, फिर खाना वाना खा के जी आ जाऊँगा। बहुत शानदार हवा चल रही है, बहुत ही बेहतरीन, मन लगता है जी हाँ। अब देखो सब तरफ लाइटें ही लाइटें हो गई हैं चारों तरफ, और बहुत ही शानदार। बहुत जल्दी यहाँ भी सामने जो है लाइटें लगेंगे जी। ये जो आपको बाउंड्री वाल चमक रही है, और जस्ट हमारे चक के बराबर में, और पीछे भी बहुत जल्दी कॉलोनी आने वाली है जी, और लाइटें लग जाएंगी। यहाँ रोड पे भी लाइटें होगी हैं देखो यहाँ तक। तो बहुत बढ़िया रहेगा जी। आगे आने वाले टाइम में अब आके खेती करने का मज़ा आएगा, क्योंकि अब ये जंगल नहीं रहेगा। अब ये पूरा चक ही हमारा, जो हमारे ताऊ चाचों की ज़मीन है जी हाँ, अंकित भाई की ज़मीन है, ये सब यहाँ फार्म हाउस टाइप हो जाएगा जी। अब यहाँ मन लगा करेगा। पहले तो ये रह रहा था कि जो सामान लाए भगना है, अब तो ये रह करेगा जो अपना जंगल में काम करने का चीज़ है वो अपना यहीं रखा करेंगे फार्म पे ही। और दोस्तों पहले तो ये पक्की बिल्डिंग होगी, फिर जो है और थोड़ी मेहनत करके थोड़े टाइम बाद इसके चारों तरफ पक्की बाउंड्री भरनी है जी, ऊंची ऊंची। देख लेंगे जिस तरफ भी वास्तु का जैसा हिसाब बनेगा, गेट इधर आएगा। अभी फ़िलहाल तो एंट्री इधर से ही है, तो थोड़े टाइम इधर से ही एंट्री रखेंगे, जैसे भी होगी। तो फिर जो है आगे चल के जैसे भी रहता है आपको वीडियो के माध्यम से दिखाते रहेंगे जी। बड़ा लंबे टाइम से सपना था जी हमारा भी, जन्म बीत गया फार्म हाउस करते हुए, तो थोड़ा सा कोशिश करी है जी। टिंग टोंग। अब दोस्तों घर आ गए हैं और थोड़ा सा चारा काट देते हैं। तो आज पूरे दिन जी मम्मी और बबलू भाई लगे रहे जी। मैंने तो इतना ज़्यादा काम करा नहीं, तो मैं तो थोड़ा पिकनिक से में रहा। तो ये नेपियर बबलू भाई लाए थे, उन्होंने दोपहर काटा था,
तो इसे काट देता हूँ और यहाँ साफ़ सफाई कर देता हूँ जी। तो यहाँ तक की वीडियो अच्छी लगी होगी आपको, लाइक शेयर सब्सक्राइब करें जी। धन्यवाद, जुड़े रहिए। टिंग टोंग चुली बोली।